अगर आपका खुश खुश रहने वाला बच्चा अचानक से बहुत क्रैंकी होने लगा है, बात बे बात रोता है, जिद करता है, आपको चिपका रहता है और आपको अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता, तो मोस्ट लाइकली वो अपने वंडर वीक से गुजर रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वंडर वीक्स के बारे में। ये वंडर वीक्स के लिए एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे कि वंडर वीक्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कब कब आते हैं, इनके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं और ये सीरीज़ आपको किस तरह से हेल्प कर सकती है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पोलाइट रिमाइंडर, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप इंटरेस्टेड हैं मदरहुड, पेरेंटिंग, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, कुकिंग, किचन, ऑल दोज काइंड्स ऑफ कंटेंट में, तो प्लीज़ कंसिडर हिटिंग द सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो। उसके अलावा बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलें विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इनटू द वीडियो। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वंडर वीक्स होते क्या है, व्हाट एग्जैक्टली आर दे, अ जर्नल गाइडलाइन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वंडर वीक्स आर। और उसको एक्सप्लेन करने का सबसे आसान तरीका ये है कि वंडर वीक्स आर अ पीरियड ऑफ इंटेंस डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड्स लाइफ। ये तो कोई सीक्रेट है नहीं कि एक छोटे बच्चे का, पैदा होते बच्चे का दिमाग, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एक बड़े इंसान जैसी नहीं हो सकती। सो ऑब्वियसली उस छोटे से बच्चे के दिमाग को एक बड़े इंसान के दिमाग तक ग्रो करने के लिए उसके दिमाग को बहुत सा काम करना है, बहुत सी प्रोग्रेस करनी है, बहुत सी डेवलपमेंट करनी है। और ये मेजर डेवलपमेंट हो जाती है पहले 1.25 साल के अंदर। इन द फर्स्ट 20 months ऑफ अ बेबीज़ लाइफ उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज एन एडल्ट। वैसे तो इंसान का दिमाग 25 साल तक ग्रो करता रहता है, नए कनेक्शंस बिल्ड करता रहता है, लेकिन मेजर डेवलपमेंट्स पहले 20 साल में, पहले 20 महीनों में हो जाती हैं। इस डेवलपमेंट में ऑब्वियसली बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह उसका दिमाग कुछ छोटे छोटे कनेक्शंस बिल्ड करना सीखता है, बट कुछ डेवलपमेंट्स चंक्स की फॉर्म में होती है, इसीलिए इनको मेंटल लीप्स भी कहा जाता है। एक मंजिल अचानक से बच्चा तय कर लेता है। समथिंग योर बेबी वाज टू यंग टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड वन डे, द नेक्स्ट डे ही और शी विल वेक अप एंड ऑल ऑफ अ सडन ही नाउ अंडरस्टैंड्स इट। वंडर वीक्स आर एज रिलेटेड। साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि वंडर वीक्स सारे बच्चे तकरीबन एक ही एजेस में उन सारी चीज़ों से गुजरते हैं एंड सो दे आर एज लिंक्ड। और ये एज आप कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम अ बेबीज़ ड्यू डेट। अगर आपका बेबी प्रीमेच्योरली पैदा हुआ है तो उसके वंडर वीक्स थोड़ा लेट आएंगे। अकॉर्डिंग टू देयर ड्यू डेट इज़ व्हेन एंड हाउ देयर ब्रेन कंटिन्यूज टू डेवलप। बच्चा अपने पहले 1.25 साल में 10 सेट्स ऑफ वंडर वीक से गुजरता है और हर सेट ऑफ वंडर वीक से गुजरने के बाद वो नई स्किल्स और नई मेंटल कैपेसिटीज़ के साथ उन वंडर वीक से बाहर निकलता है, which is very exciting. It's great news, but it's also very bewildering. It's also very overwhelming because overnight their world has changed. वंडर वीक्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एडल्ट एग्जांपल देती हूँ ताकि मैं और आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें कि एक बच्चा किस फीलिंग से गुजर रहा है। येस, इट्स वेरी एक्साइटिंग कि एकदम उसके पास नई स्किल्स आ गई हैं, बट लेट्स थिंक फॉर अ सेकेंड। लेट्स इमेजिन कि हम एक दिन अचानक सुबह उठें एंड वी नाउ हैव दिस न्यू एबिलिटी टू लिसन टू द थॉट्स ऑफ पीपल अराउंड अस। हम लोगों की फीलिंग्स को, लोगों की थॉट्स को सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एंड श्योर इट्स वेरी एक्साइटिंग। नाउ आई विल एक्चुअली गेट टू नो कि डज माई हस्बैंड थिंक आई एम गेटिंग फैट और नॉट। लेकिन एज एक्साइटिंग एज दैट इज, इट्स ऑल्सो वेरी वेरी ओवरवेलमिंग। इमेजिन फॉर अ सेकेंड दैट हैपन्स टू यू। तो आप उठेंगे तो पहले तो आपको फॉर अ वाइल समझ ही नहीं आएगा व्हाट द हेल हैज़ हैपेंड। And then there is this plethora of information coming at you from all directions. हर तरफ से आपको आवाज़ें, हर तरफ से feelings और emotions का एक तूफ़ान आपकी तरफ आ रहा है and you just don't know what to do with this new skill. So it's very natural and acceptable कि all of a sudden, instead of being excited for this new skill, you will be upset, you will be overwhelmed, you will be frustrated with what's happening, and just very very exhausted from all of this information coming at you. सो आपका बच्चा बिल्कुल इसी चीज़ से गुजर रहा है। पहले उसको जब अचानक वन डे व्हेन ही और शी वेक्स अप एंड दे रियलाइज कि नाउ दे ब्रेन इज़ मेकिंग न्यू कनेक्शंस जो कल तक वो नहीं बना पा रहे थे, तो इट्स लाइक शॉकिंग टू देम। दे डोंट नो व्हाट टू डू विद ऑल ऑफ दिस न्यू इन्फॉर्मेशन एंड दे टेक देयर टाइम. They will be more fussy, they will be more needy, they will cry more often, they will sleep less often, and all of that is very natural अगर आप अपने ऊपर रखें and you realize how much of their world has changed in one night. अब बात कर लेते हैं कुछ यूजुअल साइंस एंड सिम्टम्स के जो बच्चे तकरीबन सारे वंडर वीक्स में से गुजरते हुए एक्सपीरियंस करते हैं। सबसे पहले तो दे आर मोर क्लिंगी, दे आर मोर क्रैंकी देन यूजुअल। छोटी छोटी बात पे जिद करेंगे, अपने यूजुअल से ज़्यादा रोने लग जाएंगे।
अगर दे आर ओल्ड इनफ टू हैव स्ट्रेंजर एंग्जाइटी, बच्चा स्ट्रेंजर एंग्जाइटी डेवलप करता है एट द एज ऑफ 7-8 मंथ्स. अगर दे आर ओल्ड इनफ टू हैव स्ट्रेंजर एंग्जाइटी, तो उसके बाद आने वाले सारे मेंटल लीप्स में उनकी स्ट्रेंजर एंग्जाइटी विल हाइटन एवरी टाइम दे आर गोइंग थ्रू अ न्यू मेंटल लीप. उसके अलावा कुछ बच्चों की भूख मर जाती है, दे लूज देयर एपेटाइट. कुछ बच्चे सोने में थोड़ा बुरा सोने लग जाते हैं, दे स्लीप पोअरली. दे माइट हैव नाइटमेयर्स, सोते सोते जाग जाएंगे एंड रोते जाएंगे इनकंसोलेबली एंड यू वोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू देम. So they might be having nightmares, and just overall they will be a little more difficult than their usual self. I'm saying their usual self इसलिए क्योंकि हर बच्चा एक तरह का नहीं होता. कुछ बच्चे जनरली ज़्यादा काम होते हैं, कुछ बच्चे जनरली ज़्यादा हाइपर होते हैं, कुछ बच्चे जनरली माओ को थोड़ा ज़्यादा तंग करते हैं, कुछ कम तंग करते हैं. सो आप उनको उनके स्टैंडर्ड से कैलकुलेट करेंगे, उनके स्टैंडर्ड से एवेलुएट करेंगे. इफ़ दे आर बीइंग अ लिटिल मोर डिफिकल्ट अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड्स, then they might be going through their mental leaps. So when exactly do these mental leaps occur? Like I said, ये time bound है. Research suggest करती है कि एक certain time पे ये सारी की सारे wonder weeks they show up. First 20 months के अंदर अंदर 10 sets of wonder weeks आते हैं, and उनकी timeline I'll give right here. इस सीरीज़ में हम एक एक करके इन सारे 10 के 10 mental leaps को स्टडी करेंगे और उसको 4 एस्पेक्ट से देखेंगे. सबसे पहले हम उनका फर्स्ट पीरियड देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि वो इसमें इस mental leap में क्या चीज़ सीख रहे हैं, फिर हम देखेंगे कि आप उनकी मदद कैसे कर सकती हैं, एंड फोर्थ पे हम देखेंगे कि इस मेंटल लीप से गुजरने के बाद व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम योर बेबी. नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू लर्न ऑल अबाउट इट. हम भी बड़े हो गए इसके बगैर, और भी बहुत सारे लोग आज भी बड़े हो रहे हैं इसके बगैर. सो व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू लर्न अबाउट वंडर वीक्स? In my opinion, we are just so blessed to have all of this knowledge at our disposal, and because we have this knowledge, so I think we are lucky to have a perspective and a better understanding कि what is it that our child is going through. I think it's very natural कि अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका प्यारा सा हंसता खेलता हैप्पी बेबी अचानक से इतना डिफिकल्ट क्यों हो रहा है, तो it's very natural for a mother to feel inadequate, to not have confidence in herself, to feel angry and frustrated and feel resentment towards the baby even. लेकिन अगर आपको पता होगा कि what is it that's going on in the little brain of theirs, तो I think it will be much more easier to be more empathetic towards them. And यहाँ पे emotional availability की बात करनी बहुत ज़रूरी है. In my parenting videos that I plan on making, I will discuss emotional availability in much more detail. लेकिन यहाँ सिर्फ इतनी सी बात करनी ज़रूरी है कि एक secure, happy baby and a happy adult जो ज़िंदगी में सारे रिश्तों के साथ सिक्योर फील करे, ऐसे बच्चे को परवरिश करने के लिए इट्स इम्पोर्टेंट टू बी इमोशनली अवेलेबल टू दैट बेबी. सिर्फ फिजिकल अवेलेबिलिटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. यू कैन बी देयर टू टेक केयर, टू चेंज देयर डायपर्स, टू डू ऑल ऑफ दैट. बट अगर बेबी ये फील नहीं करता कि यू आर फीलिंग दैम, यू फील दैम, यू सी व्हाट्स गोइंग ऑन, यू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, तो वो ट्रस्ट और वो बेस लाइन सिक्योर अटैचमेंट क्रिएट नहीं कर सकता जो उसको आगे आने वाली ज़िंदगी में हेल्प करेगी. सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो, दोज ऑफ अस हु हैव दिस नॉलेज, हु हैव दिस लाइक ability to like share this information. I think it's important कि हम इसको शेयर करें एंड एक दूसरे को enlighten करें इसके बारे में. So इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से मेरे यही छोटे छोटे चंद ऑब्जेक्टिव्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वॉन्ट टू हेल्प यू इन टाइम्स ऑफ ट्रबल एंड आई वॉन्ट टू लेट यू नो you're not alone. Mommies across the world go through what you're going through right now, or I want you to have an understanding of your baby and to let you know that there is hope, that your baby has not been damaged beyond repair, that your baby, the happy baby, is also going to return in a few weeks and it's going to be okay. There is a reason and you're not alone. That's my first objective. मेरा दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस दे सकूँ कि it's you who is capable of understanding and like fulfilling the baby's needs right now. No one can do it better than you. मेरा थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्स ये होगा कि मैं आपको अपने बेबी की अंडरस्टैंडिंग दे सकूँ कि आपका बेबी इस टाइम पे क्यों अपसेट है एंड व्हाट आर द स्किल्स दैट ही और शी इज़ ऑन द वर्ज ऑफ लाइक एक्सप्लोरिंग एंड डिस्कवरिंग. और ये नॉलेज आपको पीस ऑफ माइंड देगा. ये नॉलेज विल मेक श्योर दैट यू आर लेस कंसर्न्ड, यू आर लेस फ्रस्ट्रेटेड एंड दैट यू डोंट फील रिजेंटफुल टुवर्ड्स द बेबी, बट आप उसके लिए इमोशनली एंड फिजिकली दोनों तरह से अवेलेबल रह सकें और उसको मदद कर सकें इन ऑर्डर टू लाइक go through this period faster and more easily. And finally and most importantly, मेरा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि आप अपने बच्चे की मदद किस तरह से कर सकती हैं. How is it that you can help your baby go through and maneuver this little phase of their life more successfully, faster,
क्या गेम्स आप उनके साथ खेल सकते हैं, क्या टूल्स आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो जिस वनडे वीक से गुजर रहे हैं, जिन स्किल्स को मास्टर और प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसको जल्दी जल्दी सीख लें और उसको इन्जॉय करना जल्दी शुरू कर दें, ताकि आपकी और उनकी दोनों की ज़िंदगी आसान हो जाए। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं इस सीरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी एन ऑनर फॉर मी टू बी एबल टू शेयर दिस नॉलेज एंड टू हैव दिस प्लेटफॉर्म। आई फील लकी टू हैव दिस प्लेटफॉर्म। थोड़े से ही सही, 4-5-6 माहों को ही सही चाहे, लेकिन इफ़ आई एम एबल टू लाइक deliver this knowledge and to empower other mothers to be better able to cope with Wonder Weeks, तो आई थिंक आई विल हैव डन माई जॉब हेयर। क्योंकि जब मुझे पता चला कि वंडर वीक्स क्या होते हैं, द आइडिया वॉज कम्प्लीटली एलियन टू मी। द फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट वंडर वीक्स आई हैड एब्सोल्युटली नो क्लू व्हाट दे आर, एंड इस नॉलेज ने मुझे बहुत ज़्यादा एम्पावर किया अपनी बेटी के साथ। During her Wonder Weeks, I think it has really empowered me to cope through them better, to help my daughter and enable her कि वो बेहतर तरीके से उन Wonder Weeks से गुजर सके। I'm really hoping कि this series does the same for you. If you too are excited for this series, please do not forget to give this video a thumbs up. और मुझे नीचे comment section में बताएं कि आपके बच्चे जब difficult होते हैं अपने usual self से, तो आपको किस किस तरीके से बिठाते हैं। I want to have all that information in the comment section so other moms can come and read and not feel as alone, which is after all the objective of this little series on my channel. So बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।